अगर आपके अंदर ज़रा सी भी संवेदनाएं हैं तो आप कल से एक वायरल वीडियो को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे। हो सकता है आपके आंसू भी छलके हों। ये वीडियो या तस्वीरें जिसने देखी वो सुन्न हो गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वीडियो इतना संवेदनशील है कि उसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते, मगर मैं आपको उस दिन का पूरा घटनाक्रम बताता हूँ। नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज़ नशा में आपका स्वागत करता हूँ। 4 मई को मणिपुर के थौबल ज़िले के एक गांव में 800 से 1000 लोगों की भीड़ हथियारों के साथ हमला करती है। उस गांव में रह रहा एक कुकी समुदाय का परिवार खुद का बचाव करने के लिए जंगल की ओर भाग जाता है। उस परिवार के कुल 5 सदस्य थे, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। जैसे ही वो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, अचानक से उन्हें पुलिस बचाने को आ जाती है। वो पांचों पुलिस की गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी पुलिस थाने की ओर चलने लगती है। जब पुलिस थाना मात्र 2 किलोमीटर ही दूर था, तभी एक भीड़ उस पुलिस की जीप को घेरकर उन पांचों को उतार लेती है। उन पांचों को जीप से उतारकर एक पुरुष जो कि पिता था, उसे तुरंत ही भीड़ मौत के घाट उतार देती है। भीड़ उन तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने को कहती है और अगर कपड़े न उतारे तो जान से मारने की धमकी देती है। इस बात पर एक पुरुष जो कि भाई था, वो ऐतराज़ जताता है तो भीड़ उसे भी मार देती है। फिर वो भीड़ तीनों महिलाओं को नंगा करके परेड कराती है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इन 3 महिलाओं में से जो एक कम उम्र की लड़की होती है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। हालांकि कैसे भी वो तीनों महिलाएं जान बचाकर वहां से निकल जाती हैं, मगर उनके घर के 2 पुरुषों की भीड़ जान ले लेती है। ये घटना अब जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तो सबके कान खड़े हुए। अभी तक सरकार गहरी नींद में सोई हुई थी और मोदी जी तो हज़ारों लोगों की मिन्नत करने के बाद भी इस पर एक शब्द नहीं बोले थे, मगर आज मोदी जी बोले हैं। अब मोदी जी पूरे 77 दिनों के बाद बोले हैं। मणिपुर हिंसा को शुरू हुए 77 दिन हो चुके हैं। इस वीडियो में आगे मैं आपको मणिपुर में हो रही हिंसा का हर पहलू बताऊंगा, मगर अभी आप समझिए कि मोदी जी इस घटना पर जो बोले हैं वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर सुओ मोटो एक्शन लिया और सरकार से कहा कि आप कुछ कहो वरना मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के भय से नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने कहा है उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस घटना से देश की बेइज्जती हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आप इतने बनावटी कैसे बन गए? आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी नाक के नीचे 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है और आप नींद की गोलियां लेकर सोए हुए हो। किसने विनती नहीं की आपसे कि मोदी जी ज़रा देखो, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। आपकी ही पार्टी के नेता मणिपुर से आकर 5 दिन आपके घर के आगे बाहर पड़े रहे, मगर आपने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, बल्कि आप अमेरिका के लिए उड़ गए थे। विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन आपसे मिलने को मिन्नतें करता रहा, मगर आपको अमेरिका जाना था तो वहाँ के लिए उड़ गए। नरेंद्र मोदी जी, आपके ही केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया था, तब भी तो आप खामोश रहे थे और आज आप पीड़ा की बात कर रहे हो। आइए अब हम बात करते हैं मणिपुर हिंसा के कारणों और परिणामों के बारे में। यहाँ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और आपस में महीनों से लड़ रहे मैतेई और कुकी कौन हैं। मणिपुर के बारे में कुछ समझने से पहले आपको उसका भूगोल समझना बहुत ज़रूरी है। भारत के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा राज्य है मणिपुर, जो 3 तरफ से भारतीय राज्यों मिजोरम, नागालैंड और असम से घिरा हुआ है, जबकि पूर्वी ओर से ये म्यांमार से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मणिपुर की आबादी 28 लाख है। इस आबादी में मुख्यतः 3 समुदाय रहते हैं, जो हैं मैतेई, कुकी और नागा। मणिपुर एक पहाड़ी राज्य है जिसका 90% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है और मात्र 10% हिस्सा घाटी क्षेत्र है। राज्य में मैतेई की आबादी 53% है, जो कि घाटी क्षेत्र में रहते हैं, और कुकी और नागा आदिवासियों की आबादी 42% है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। कुकी और नागा जनजातियां ईसाई धर्म को मानती हैं, वहीं मैतेई मुख्यतः हिंदू हैं। मैतेई समुदाय में लगभग 9% जनसंख्या मुसलमानों की भी शामिल है।
यानी आप समझ सकते हैं कि 10% घाटी क्षेत्र में, 53% मैतेई रहते हैं और 90% पहाड़ी क्षेत्रों में 42% कुकी और नागा रहते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जो कि घाटी क्षेत्र में पड़ती है। घाटी और पहाड़ी के इस डिवाइड से मणिपुर में काफ़ी समस्याएं पैदा होती हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों की काफ़ी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविलेज मिले हुए हैं, जो कि मैतेई समुदाय को नहीं मिले हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय के लोग ज़मीन खरीदकर पहाड़ियों में सेटल नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य जातियों के लोग घाटी में आकर ज़मीन खरीदकर सेटल हो सकते हैं। इस वजह से ही मैतेई लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि ऐसे तो उनके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हिंसा शुरू कैसे हुई। 19 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट एक फैसले में मणिपुर सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश सुनाता है। इस फैसले का विरोध मणिपुर की अन्य जनजातियां करती हैं, खासतौर पर कुकी समुदाय, क्योंकि अभी तक कुकी और नागा जनजातियों में आते थे। 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर चुराचांदपुर में आदिवासी एकता मार्च निकालती है। चुराचांदपुर में कुकी समुदाय की आबादी बहुसंख्यक है। ये मार्च मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल किए जाने के विरोध में निकाला गया था। ये मार्च देखते ही देखते हिंसक हो जाता है और कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोगों पर हमला करने लगते हैं। इसके जवाब में मैतेई बहुल इलाकों में कुकी समुदाय के घर जला दिए और उन पर हमला किया जाता है। ये प्रक्रिया ऐसे ही आगे बढ़ती रही और फिर कुकी बहुल इलाकों से मैतेई घर छोड़कर बाहर जाने लगते हैं और मैतेई बहुल इलाकों से कुकी घर छोड़कर पलायन करने लगते हैं। वैसे तो ये हिंसा अब जब भड़की तब 2 समुदायों के बीच थी, जिसमें कुकी और मैतेई थे, मगर अब ये हिंसा 2 समुदायों के बीच में कम, 2 धर्मों के बीच में ज़्यादा हो गई है। मैतेई मुसलमानों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया है कि ये घर मुसलमानों के हैं, जिससे कि उनके घर ना जलाए जाएं। जहां भाजपा की सरकार हो और 2 धर्मों के लोग शांति से रह लें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक मणिपुर में 200 से ज़्यादा कुकियों के चर्चों को जला दिया गया है। वहीं मैतेई के 100 से ज़्यादा मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया है। लगभग 120 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50,000 से भी ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। यहाँ पर आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कुकी मैतेई को एसटी में शामिल करने के खिलाफ क्यों हैं। कुकी और नागा ये 2 समुदाय अभी तक एसटी में आते हैं, जिससे कि उन्हें राज्य में सारे प्रिविलेज मिले हुए हैं। कुकी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, मगर फिर भी घाटी क्षेत्र में ज़मीन खरीद सकते हैं, मगर मैतेई सिर्फ घाटी क्षेत्र में ही ज़मीन खरीद सकते हैं। कुकी लोगों का मानना है कि यदि मैतेई को एसटी का स्टेटस मिल गया तो वो पहाड़ों में आके बस जाएंगे। मैतेई पहले से ही हर तरीके से कुकियों से बहुत आगे हैं। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से उनके पास 40 विधानसभा सीटें हैं। राज्य की सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा मैतेई ही हैं। घाटी इलाके यानी जहां मैतेई रहते हैं वहीं सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। मैतेई खुद भी डेवलप हैं और उनका क्षेत्र भी बहुत डेवलप है, तो फिर उन्हें क्यों एसटी का दर्जा चाहिए, ये कहना है कुकी समुदाय के लोगों का। वहीं मैतेई लोगों का इसके पक्ष में तर्क है कि वो एसटी का दर्जा अपनी पैतृक ज़मीन को और संस्कृति को बचाने के लिए मांग रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि मणिपुर में म्यांमार और आसपास के पड़ोसी राज्यों से कुकी और अन्य जनजातियों के लोग आकर बस जाते हैं, जिससे कि उनकी जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ये उनके लिए एक असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। जिस तरह से इन महिलाओं को पुलिस के द्वारा भीड़ को सौंपा गया, इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या हिंसा में सरकार का हाथ है। कुकी समुदाय को सरकार पर रत्ती भर का भरोसा नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खुद मैतेई समुदाय से आते हैं और कुकी लोगों का मानना है कि ये खुद उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। जहां कुकी लोगों पर हमले होते हैं वहां पुलिस भी शांत बनी रहती है। कुकी समुदाय का मानना है कि मैतेई को पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है। मणिपुर सरकार
मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत कुछ आदिवासी लोगों यानी कुकी समुदाय के घरों पर बुलडोजर चला रही है। सरकार का कहना है कि ये लोग यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट और संरक्षित क्षेत्र की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि इन आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि वो अपनी पैतृक ज़मीन पर रह रहे हैं। वो यहाँ सालों से रहते आ रहे हैं, उन्होंने कोई एनक्रोचमेंट नहीं किया है। इस मुद्दे से कुकी समुदाय में बहुत आक्रोश था। फिलहाल में आए एसटी वाले मुद्दे ने तो बस आग में घी डालने का ही काम किया है। जहां राज्य सरकार को सभी से शांति की अपील करनी चाहिए, वहां कभी बीरेन्द्र सिंह कुकियों को धमकाते हैं तो कभी सरकार कहती है कि कुकी बहुल इलाकों में जो लोग अफीम की खेती करते हैं, उसका अवैध कारोबार करते हैं, वे इस हिंसा को फैला रहे हैं। सरकार यदि इस हिंसा को रोकने के पक्ष में होती तो ऐसे बयान तो कतई ना दिए जाते। नरेंद्र मोदी की अब तक की इस मुद्दे पर चुप्पी देखते हुए यह सवाल भी बनता है कि अब तक मोदी चुप क्यों थे, जब देश का एक राज्य स्टेटलेस हो चुका हो, जहां कोई भी कानून व्यवस्था नहीं रही, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद लोग सड़क पर घूमते हैं, सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हों, जहां अपने आशियाने की हिफाजत के लिए लोग रात रात भर सोते नहीं हों। ऐसी दयनीय स्थिति पर भी उस देश का प्रधानमंत्री मुंह तक न खोले तो ये कितने शर्म और चिंता की बात हो सकती है। मणिपुर के अपोजिशन पार्टी के नेता 10 जून से नरेंद्र मोदी से मिलने की आस में दिल्ली पड़े हुए थे, मगर मोदी जी ने उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया। यही नहीं, नरेंद्र मोदी ने खुद की पार्टी बीजेपी के 2 डेलीगेशन जो कि 15 जून से दिल्ली आए हुए थे, मगर मोदी जी ने उन्हें भी समय नहीं दिया और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए थे। यहाँ इस संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की एक घटना याद आती है। जब 18 जून 2001 को पहली बार मणिपुर जला था, तब भी विरोधी दलों ने मांग की थी कि वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल जी ने 6 दिन बाद ही सर्वदलीय बैठक की थी और ये आज के महामानव हैं, जिन्हें लगभग 80 दिन से जल रहा मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।